उतलंगा न्यूज कहिए जम्मू दर्शक संघवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बोझल्ला राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र के अभिभाषण से शुरू हुई विधानसभा सत्र के बजट सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ में शुरू होगी। राज्यपाल हकीम की राज्य सरकार का किसान, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा हर वर्ग के कल्याण पर योजनाबद्ध तरीका से काम करते थे। उनकर कहना रही कि राज्य सरकार के पहली कैबिनेट के बैठक में ही किसान मन ला बोनस की राशि वितरण करे के फैसला करेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राही मन पर मकान बनाए के सेती धनराशि उपलब्ध कराए के फैसला करेगी। उनका कहना रही कि समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश के अवधारणा ऊपर राज्य सरकार काम करत है। यही पाए के अभी तक के किसान मन ला 3,716 करोड़ रुपए के बोनस बांटे जा चुके हैं। उन्हें 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से धान खरीदी करे के मामला में एदारी प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे गए है, जो उनकी नवा रिकॉर्ड है। उनका कहना है कि आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति के कल्याण पर लगातार आदिवासी क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में योजना बना के हितग्राही मन ला लाभान्वित करे जाते। राज्यपाल के कहना है कि अवैया दिन में युवा मन पर बड़ संख्या में भर्ती परीक्षा के आयोजन घलो करे जाही। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधा के विस्तार करे जाही। संगे संग पंचायत क्षेत्र में भी वहां के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष रूप से योजना शुरू करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हो इस चर्चा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी अधीन है जानकारी। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवा सत्र शुरू होने के पहले सरकार के कार्य मंत्रणा समिति के बैठक हुई। एमा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के संगे संग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के मंत्री और विपक्ष के सदस्य मन भी शामिल हुए। कार्य मंत्रणा समिति में दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा खलो मौजूद रहे। मंत्रणा समिति के बैठक के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी यह बताई कि विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति में तय करे गए है कि भैया 9 फरवरी के 12:30 बजे बजट प्रस्तुत करे जाही। उनका कहना रही है कि यह बजट ऐतिहासिक हो ही काबर की एमा विकास के कतको नवा योजनाओं पर चर्चा होना है। संगे संग तीसरा अनुपूरक बजट ला भी प्रस्तुत करे जाही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के कहना रही है कि एमा जतका भी वित्तीय कार्य है ओकर संपादन होए के संगे संग प्रश्नकाल और दूसर गंभीर गतिविधियों पर भी चर्चा के संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन के कहना है कि कांग्रेस न लोकसभा चुनाव और प्रत्याशी के चुनाव करना आसान नहीं है। विधानसभा के सत्र से पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें सदन की कार्यवाही पर चर्चा करेगी। संगे संग राजेश मूणत मुख्य सचेतक बनाए गए हैं और लता उसेंडी भी सचेतक बनाए गए हैं। वहीं सुशांत शुक्ला ला भी सहायक सचेतक घोषित करे गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल हकीम की विधायक मन के सुझाव के अनुसार ही बैठक में आगू की रणनीति तय करेगी। इसे उन्हें कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के सवालों पर उनका कहना रही है कि कांग्रेस में प्रत्याशी चयन करना अब आसान नहीं रही। अमरजीत भगत के यहाँ IT के छापा के ऊपर उनका कहना रही है कि जेकर यहाँ छापा पड़े है वो ये बात बेहतर ढंग से बता सकते है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, दल के नेता की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया कि विधायकों का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, जनता के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व है और एक अच्छे विधायक बनने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ में आज विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत जी को और सचेतक लता उसेंडी जी और सुशांत शुक्ला जी को घोषित किया गया है। जिस दिन कांग्रेस तय कर लेगी उस दिन आप बताइएगा। पहले भी वो कहते थे कि हमारे कैंडिडेट का नाम पहले आएगा और पहले बीजेपी के कैंडिडेट का नाम आ गया। कांग्रेस में सब कुछ तय होना इतना आसान नहीं। अब इसके बारे में आपको छापा मारने वाले लोग बताएंगे और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अब
आज पत्रकार वार्ता लेके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाई नावे कि वो मतलब बदनाम करे के सेती उकर ऊपर ईडी के छापा मार कार्रवाई करवा जाते। प्रदेश के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत आज पत्रकार मन से चर्चा करत आरोप लगाइन कि केंद्र के सरकार उनकर राजनीतिक रूप से हत्या करे की कोशिश करत है। काबर की आयकर छापा के जरिए उनला बदनाम करे की जो कोशिश है वो वही बेरा में हुआ थे जब राहुल गांधी के न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। पत्रकार मन से चर्चा करत अमरजीत भगत की कि झारखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ला ऐसने छापा मार के इस्तीफा दे पर मजबूर करेगी से। लेकिन अमरजीत भगत के कहना से कि वह आदिवासी होने के कारण कीमत चुकाए पर तैयार है। केंद्र के भाजपा सरकार जो भी कार्रवाई करिए ओकर सामना करे बर पूरा तरह से तैयार है और लोकसभा चुनाव ला देखत केंद्र सरकार जो भी हथकंडा अपनाए के प्रयास करत है उमा इस सरकार कभी सफल नहीं हो पाई। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडा का उपयोग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, किसी मंत्री के यहाँ पद से हटने के बाद किसी आदिवासी नेता के यहाँ इस प्रकार का आईटी का टीम भेज करके तांडव किया गया है, मेरे ख्याल से पहला उदाहरण है। हाल ही में अब माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। संगठन की तरफ से मुझे भी उसमें संयोजक बनाया गया था। कार्यक्रम सफल ना हो इसलिए डर का माहौल पैदा करने का कोशिश। साथ ही अभी जो लोकसभा चुनाव होने उसमें संभावित उम्मीदवारों का जगह जगह से नाम निकल के आ रहा है। उसमें से सरगुजा से आप ही लोग समाचार पत्र के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा भी नाम उभर करके आया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छवि बिगाड़ने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए, राहुल गांधी जी के इस यात्रा को विफल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और हथकंडे का उपयोग कर रही है। और राहुल जी के जो यात्रा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग सब जब छत्तीसगढ़ में आएगा और छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा तक पूरे अपने साथियों के साथ उसमें सम्मिलित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे पर महिला मन में दिखत है भारी मात्रा में उत्साह। ये फॉर्म भरे जाए आज 5 फरवरी ले 20 फरवरी तक। देखो हमार खास रिपोर्ट। प्रदेश में आज से महतारी वंदन योजना के आवेदन पत्र भरना शुरू हो गए है। एक राज्य सरकार का महतारी वंदन CGState.gov.in नाम से एक पोर्टल तैयार करे है जिसमें पात्र महिला उम्मीदवार मन अपन जानकारी जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार डहाने कहेगी कि विवाह के पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में महिला हितग्राही मन यदि अपन घोषणा पत्र खुद भर के दी तो ओला भी स्वीकार करे जाही। ऐसी पृथकता, अमितवा या अकेली रहने वाला निराश्रित महिला भी ये योजना के लाभ उठा सकते है। एक बार अलग अलग जगह में आवेदन पत्र जमा करे के केंद्र बनाए गए हैं। संगे संग अलग अलग जिला में महिला मन ला जानकारी देवर कार्यशाला के आयोजन भी करे जाते। राज्य सरकार के महिला बाल विकास डहार ने स्पष्ट करे गए है कि यदि कोई दस्तावेज कम होते ओकर पर घोषणा पत्र भर के भी ओकर पूर्ति करे जा सकते। महतारी वंदन योजना सच में राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई है। हमने जो तैयारी की है वो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में तैयारियां प्रारंभ की। शासन की मंशा अनुसार हमने आज उस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें बड़े उत्साह से महिलाएं अपना आवेदन पत्र भर रही हैं। उसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हो रहे हैं और उनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। योजना अंतर्गत पात्रता जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला होना चाहिए, मूल निवासी हो। दूसरा ये आवेदन जिस तारीख को करनी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उसकी आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है, विवाहित होना आवश्यक है उसका, विधवा
तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी उस योजना में शामिल किया गया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड की भी प्रतिलिपियाँ लगेगी ताकि उनका कहीं कहीं से प्रमाणित वो हो जाए कि वो स्थानीय निवासी है। तो उसमें कुछ अपात्रता है कि वो आयकर दाता परिवार के नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। उसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। किसी भी शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में अस्थायी या अस्थायी, यहाँ तक कि संविदा कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए उसके परिवार पर। बंधन योजना से हमें मतलब बहुत से लाभ मिलेंगे, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य को है तो उसमें से पैसे निकाल के हमारा स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, या घर में अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है उसमें निकाल के उसको उपयोग में लाएंगे। बहुत सी चीज़ों में उपयोग में ला सकते हैं उसको, और सरकार द्वारा अच्छी योजना का लाभ मिल रहा है हमको। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप आवे कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोनो नवाचार या नवा बात नहीं आवे। भारतीय जनता पार्टी अपन खिसे पीटे रिपीट बात करत आवे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल के अभिभाषण न लेकर के आरोप लगाए हैं कि अभिभाषण में कोई भी नवा योजना की चर्चा नहीं है। अभी तक के किसान मन ला पिछला सरकार के समय के बकाया बोनस राशि नहीं मिल पाए है। उन्हें राज्य पुन्नी मेला के राजपत्र में तो चर्चा है, लेकिन अभिभाषण में जिक्र नहीं करेंगे है। भूपेश बघेल के आरोप रही है कि मोदी की गारंटी के नाम में जो भी योजना के बाद भाजपा सरकार डहाने करेगी है, अब तक के हितग्राही मन ला पैसा नहीं मिले है। भूपेश बघेल महतारी बंधन योजना के नाम में जो नवा शर्त लगाए गए है ओकरो पर सरकार के आलोचना करीन। और कहना रही से कि राज्य सरकार जब पैसा नहीं दे सकत है तो महतारी बंधन योजना के घोषणा करे के कोनो अर्थ नहीं है। पिछले समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें केवल 4 पेज का अभिभाषण था। अभी भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ करवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए। इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं है। पिछले सत्र में भी आपने देखा है कि ये जो महतारी वंदना योजना के बारे में बढ़ चढ़ कर बात कही गई थी, और पिछले सत्र से लेकर अभी उसमें सप्लीमेंट्री बजट में भी प्रावधान किया गया था 1200 करोड़ का, लेकिन अभी तक के महतारी वंदना योजना की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी कल परसों ही उसका एक प्रारूप किस प्रकार से कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा इसके बारे में एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि राज्यपाल महोदय के पिछले भाषण से लेकर इस भाषण तक एक भी महिला को महतारी वंदना योजना के एक भी महीने का लाभ नहीं मिला है। योजना के नाम बदले ऊपर भी पूर्व मुख्यमंत्री आपत्ति जताई और कही कि एक से केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना ही प्रकट हुआ थे। ये बोनस की बात सरकार ने कही थी, लेकिन किसानों को दिया गया 14, 15, 15-16, वो भी किसी किसान को 2 साल का मिला है, किसी के 1 साल का मिला है, कितने किसान हैं जिसको मिला भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो बोनस की राशि उसको नहीं मिल पाया है। तो ये जो मोदी जी की गारंटी का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार लगातार उस गारंटी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। लेकिन जो पिछले सरकार में हमने बजट में प्रावधान किया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त अभी तक के वो बकाया है, उसके बारे में सरकार मौन है। राजिम पुन्नी माघी मेला जो छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है, उस पहचान को ख़त्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, अभी भी कर रही है। अब सत्ता में है तो बहुमत के बल पे ये कुछ भी छत्तीसगढ़ पे थोपने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आरोप लगाया हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के सेती विकास के कार्य नहीं करवा पात्री से। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी नवा बजट पेश करे के तैयारी शुरू कर दी है। पत्रकार मंच से चर्चा करत ओपी चौधरी कही कि राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्था सुधारे के हर तरह से प्रयास करे थे। उनका आरोप है कि पिछला सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी मन के जेब भरे के प्रयास करे जाते रही से यही पाए के योजना में पैसा कमती पड़त रही से। मैं मानता हूँ कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है। और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुँचाया, अपने एटीएम में ज़्यादा पैसा पहुँचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचाया। इसलिए रिफॉर्म एजेंडास के प्रति हम पूर्णतः समर्पित हैं और इन रिफॉर्म एजेंडास के आधार पर मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में राजस्व आय में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और उसके अनुरूप एक श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्था, एक बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाए। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अमर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप सभी जानते हैं कि जब पैसा माता बहनों के हाथ में जाता है तो उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए वह खर्च होता है। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। उनका आरोप है कि 5 साल में जो भी योजना अधूरा है ओला पूरा करे बर धनराशि उपलब्ध कराया जाए और हर वर्ग के हितग्राही मन ला लाभ पहुँचाए बर योजना मन ला नियमित ढंग से लागू करे जाए। उनका कहना है कि सरकार हा मोदी की गारंटी के नाम में जो भी घोषणा करे है ओला निश्चित रूप से पूरा करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। क्रिकेट प्रेमी मन पर नवा खबर आवे कि सूर्या क्रिकेट प्रतियोगिता रायपुर के संगे संग जम्मू छत्तीसगढ़ में शुरू हो है 7 फरवरी ले। ये प्रतियोगिता में रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट रखे जाए। देखा हमार खास रिपोर्ट। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में विशेष पहचान बना चुके क्रिकेट टूर्नामेंट सूर्या कप के आयोजन 7 फरवरी से गांव फिर रायपुर के सुभाष स्टेडियम में शुरू होने वाला है। एक बार ये प्रतियोगिता के सीधा प्रसारण यूट्यूब पर मुंबई के वाईएस स्पोर्ट्स चैनल डहाले करे जाही। आयोजक रिजवान सूर्या हैं, जखन मुख्य प्रायोजक कैपिटल बिल्डकॉन हवे। नितिन और यश शाह मिलकर ये प्रतियोगिता के स्पॉन्सर के रूप में जिम्मेदारी निभावत हैं। इस संबंध में रिजवान सूर्या और दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी मन जानकारी दिन की एदारी विजेता टीम ला 7 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और उपविजेता टीम ला 3.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाही। संगे संग व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में बेस्ट खिलाड़ी ला 51,000 रुपए के नकद राशि प्रदान करे जाही और 20 टीम के सब खिलाड़ी मन में भी जौन अच्छा प्रदर्शन करी ओमन पर भी अलग अलग किस्म के पुरस्कार की घोषणा करे गए है। सूर्या कप सीज़न 4 इस बार जो है 7 फरवरी से जो स्टार्ट होना है उसकी पूरी जानकारी मेरे सहयोगी दावर भाई देंगे आपको। हमन ला बहुत हर्ष होवत है कि सूर्या कप के 4था सीजन के आयोजन अभी 7 फरवरी ले 1 माह बर होही और एक प्रथम पुरस्कार 7 लाख रुपए रखे गए हैं। और हमार मन के उद्देश्य मेन ये है कि हमार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जेकर नाम पूरे भारत लेवल में नहीं पहुंच पाते तेकर सेती जो ISPL हुआ थे बीसीसीआई द्वारा जो अभी टेनिस बॉल में अभी नया नया कदम रखे गए हैं उनमें हमार मन के हमार अंचल के एक भी खिलाड़ी नहीं है। तो ओकर मेन कारण हमन इसने बैठ के चिंतन करे हन तो हमन लगे लगी से कि हमार खिलाड़ी मन के रील्स नहीं और इसने प्लेटफॉर्म ओमन ला नहीं मिलते कि ओमन अपन 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 ओकर मन के क्रिकेटिंग के जो स्किल्स है ओला प्रदर्शन करे बर इसने मंच नहीं मिला। तो सूर्या कप यही उद्देश्य ला आगे बढ़ाए बर सूर्या कप के 4था सीजन लेके आए हैं और एकर जो लाइव कवरेज हुई वो YI स्पोर्ट्स के द्वारा करा जाही जेकर बहुत सारा भारी मात्रा में ओकर सब्सक्राइबर है। तो यहाँ के खिलाड़ी अब जब छक्का चौका लगाही
तो पूरे देश में उस छक्का चौका पे गूंज हुई। और यही उद्देश्य है सूर्या कप के कि आगे चल के हमारे टूर्नामेंट के द्वारा जो भी खिलाड़ी निकल के आई, निखर के आई, ओकर अपन एक खुद के करियर बनी और ओकर एक भविष्य बनी, यही हमारा उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। कवर्धा जिला प्रशासन डालने अवैध कब्जा अवैध निर्माण ला तोड़े बार विशेष अभियान चलावत हवे। ये लोग कही सकथन बुलडोजर नीति। राज्य सरकार डहल ने प्रदेश के अलग अलग जिला में अवैध कब्जा तोड़े के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इस कड़ी में कवर्धा नगर में भी आज विशेष रूप से अभियान चला के अवैध निर्माण ला तोड़े की कार्रवाई करेगी। जमात खाना ईदगाह के बाउंड्री वाल ला तोड़े के बीच सुरक्षा बल भी तैनात करेगी रही से, जेकर से कोई वहाँ अप्रिय स्थिति झन बने। जिला प्रशासन पुलिस के भारी बल के तैनात के मौजूदगी में भोजली तालाब के पास के कई टेला एवं टीला हटाए की कार्रवाई भी करेगी से पुलिस प्रशासन के स्थानीय प्रशासन के दोनों के कहना है कि अवैध कब्जा जहाँ भी करेंगे है पूरा तोड़े पर विशेष रूप से राज्य सरकार के आदेश है ओखरे अनुपालन में ये कार्रवाई करे जाते है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया लोकसभा चुनाव ला देखत सीमावर्ती इलाका में पुलिस और प्रशासन के लगातार जांच और छापा की कार्रवाई तेज कर दी गई है। यही कड़ी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के खड़गवा इलाका में पुलिस एक कार में छापा मार के उनमें से 30 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करे है, जेकर कीमत करीब 1,65,000 रुपये बताए गए है। इस संबंध में खड़गवा के थाना प्रभारी रामनारायण गुप्ता बताइन की मुखबिर के सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके कार्रवाई करेगी। इसे ये रात्रि गश्त के दौरान हमें सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश तरफ से एक कार में अंग्रेजी शराब खड़गवा होकर आ रहा। उनकी सूचना पर हमने स्टाफ लेकर घेराबंदी किया और पर्दन से बांध है उसके पास नाकाबंदी करके पिकअप कार जिसका नंबर है CG 15EA3371 रोक कर चेक करने पर गाड़ी में दया साहब बैठा था और एजराज खान चला रहा। जब गाड़ी का हमने तलाशी लिया तो डिग्गी में और सीट में 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मिला और मौके में ही जब्ती कार्रवाई की है और दोनों को गिरफ्तार कर निमान ली। उनका कहना है इससे कि अभी ये कार्रवाई के बाद आरोपी ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। तो ये रही सवार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार पूरा टीम ले दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।